नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और अब हम दिल्ली आ चुके हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट पूरे देश में चर्चा का विषय है, अब उसी कॉकरोच वाले प्रोटेस्ट को हम देखने आए हैं। समझिए कि जिस पर खबरें की हैं उसका जमीन पर क्या असर है, ये देखने के लिए हम दिल्ली में मौजूद हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मंच पे कुछ लोग हैं, भीड़ काफ़ी कम है क्योंकि अभी दोपहर का 1 बज रहा है और कहा जाता है कि शाम होते होते भीड़ जो है वो बढ़ जाती है। कहाँ से आए हो भाई? मैं ऑफिस से आया हूँ। ऑफिस से मतलब? अच्छा, दफ्तर से काम करके आए हो? हाँ, मैं तो मेरे को अभी ब्रेक हुई थी ना, तो मैंने सोचा देख के आता हूँ क्या चल रहा है वहाँ पहले दिन मतलब पे। नहीं नहीं, आते रहते हैं देख के बीच में अपना। तो आप कॉकरोच हैं या नहीं है? नहीं, मैं तो आदमी हूँ। आदमी। हाँ, मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं आदमी हूँ। बट हाँ चलो, यहाँ पे चल रहा थोड़ी बहुत स्पोर्ट देख के आते हैं क्या चल रहा है इनका। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको कैसे देखते हो पंकज? पंकज नाम बताया ना आपने? अगर इनकी डिमांड्स जो है एजुकेशन के ऊपर हैं, लाइक एग्जाम्स लीक नहीं होने चाहिए, वो तो बेसिक है, ठीक है, उसके ऊपर कोई हम विरोध में नहीं है। पर उल्टी सीधी चीज़ें जो चलती हैं उसका समर्थन नहीं करते हैं। जैसे कि कोई आकर के उमर खालिद को सपोर्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? आप देखते होंगे वीडियोस, तो आप भी देख ही रहे होंगे ना, काफी सारे लोग करते हैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं। ये तो कोई भी हो सकता है ना। ये पंकज हो सकते हैं, ये कोई और हो सकता है जो बाहर से आ रहा है, उसका कोई चेहरा। हम लोग न्यूट्रल हैं। अगर यहाँ पर कोई अच्छी चीज हो रही है सपोर्ट करेंगे, उसका गलत हो रही है विरोध करेंगे। जैसे पंकज चेहरे कैसे पहचाने जाएं? चेहरा कोई पहचान थोड़ी बताता है कि कौन उमर खालिद को सपोर्ट करेगा कौन। अब जैसे देखो जो मेरे को आप मेरे आगे आपने माइक रखा, ठीक है, रोका तो जा नहीं रहा है, कोई भी आ सकता है। नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे आप मीडिया वाले हो, आप हमसे कन्वर्सेशन जब करते हो तो आपको समझ आता कि अगला आदमी कैसे बात कर रहा है। अगर लग रहा है आपको कि अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, उल्टी सीधी चीजें कर रहा है, उसको बाहर भगाना चाहिए ना। अगर गलत कर रहा है तो उसको बाहर भगाओ। वो तो इन प्रोटेस्टर्स की या जो भी लीड कर रहे हैं इनकी जिम्मेवारी है ना, तो इनका फर्ज है वो मैं और आप आइडेंटिफाई नहीं पंकज, करते। आप कह रहे हैं कि ये ऐसा मंच है जिसमें किसी को भी कुछ भी बोलने का मौका मिल रहा है। हाँ ठीक है, अगर मान के चलो मंच मिल रहा तो अच्छे से उसको यूटिलाइज करो ना। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि कोई भी आ जा रहा है, उमर खालिद को सपोर्ट कर दे रहा है, ये कर दे रहा है, तो इससे प्रॉब्लम है या जो मुद्दे हैं, जो जरूरी मुद्दा है भाई? जो एजुकेशन है उसके लिए हम क्यों नहीं उसका सपोर्ट करेंगे। मेरे भी भाई बहन है, मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी, है ना, तो उसके लिए अगर कोई प्रोटेस्ट करता हम उसे सपोर्ट ही करेंगे। मैं ऐसे तो नहीं बोल अगर सकता। कोई आ रहा है और वो इस तरीके की चीजें कर रहा है तो ये जिम्मेदारी हमारे जवानों की है भाई, दिल्ली पुलिस की है, इनकी थोड़ी है। पुलिस वालों को पकड़ के बाहर भगाना चाहिए ना। हाँ, तो ये मैं तो इनके अगेंस्ट में नहीं हूँ, ठीक है, और जो अच्छी चीजें डिमांड करे उसके तो समर्थन में ही हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ। आप ये सोच रहे देखिए, अगर प्रोटेस्ट में कोई आके अराजकता तो बदमाशी कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, ना कि इस मंच की। अभी हो तो बैठे हैं ना, उनको पिलाओ जलजीरा वगैरह बढ़िया से, तंदुरुस्त के वो अपनी ड्यूटी कर रही। पुलिस वालों को मस्त वहाँ पर बैठे हैं, उनको पिलाओ। आप लोग कहाँ से आए भाई? अरे इनका चश्मा दिखाइए पहले, एकदम जानदार। मैं आपके चैनल से बहुत प्यार करता हूँ। आप हमारे पूर्वांचल की धरती से आती हैं। मैं भी चंदौली का रहने वाला हूँ। मैं देखता हूँ आपका चैनल बराबर। मैं ये कहना चाहता हूँ मैं कि हम लोग पिछले 9 दिनों से लगातार धरना दे रहे हैं। 2 तारीख को मेरा यूपी टेट का पेपर सोनभद्र में है, ठीक मैम, लेकिन फिर भी हम यहाँ पढ़ लो भाई, पढ़ ही नहीं रहे हो। रात में पढ़ते हैं ना, लेकिन दिन में छात्रों के लिए भी मरते हैं। बात ये रही मैम, लेकिन कहना मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी धर्मेंद्र प्रधान जी को ऐसा कुर्सी से क्या मोह है जो 42 डिग्री टेम्परेचर में। खबर ये आ रही है कि हो सकता है कि संडे या मंडे में उनका पद वगैरह बदल दिया जाए। मैम पद बदला जाएगा ना, वो एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में चले जाएंगे। लेकिन ये सोचिए कि जो हम लोग जीत पे आ रहे हैं, क्या चाह रहे हो कि उनका पूरा उनको होता है, इस्तीफा दे देना मैम, उनको पूरा राजनीति से इस्तीफा दे दें। आखिर में इस युवाओं से बढ़ के है वो पद। अगर हम लोग कुर्सी पर बैठाना जानते हैं। आपको धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के रूप में स्वीकार नहीं है तो ठीक है, स्वीकार थे तभी तो उनको स्वीकार नहीं है वो तो जी। ना करो यार, उनका भी फ्यूचर है। अच्छा है ना, मतलब आपका कहने का मतलब ये है, ये भैया कह रहे हैं, मैं बोली आप लोगों की मांगे लग रहा है कि कुछ आप बोल रहे हैं कि हो सकती है। फ्यूचर है। जो बच्चों ने नहीं होगा सुसाइड किया, उनका कोई फ्यूचर नहीं था। 20 लड़के सुसाइड किए हैं। 42 डिग्री टेम्परेचर हम देख रहे हैं, पसीना चल रहा है। 2 तारीख को टेट अभी तो पेपर है, 2 तारीख को टेट का पेपर है। पढ़िए, आप पढ़िए। नहीं पढ़ेंगे ना, क्योंकि इस व्यवस्था पे पेपर के पढ़ के क्या फायदा? मोदी तो चाहते हैं कि आप लोग जितना पढ़े लिख हो रहा था, पढ़ने से थोड़ी होगा। पता है किसको देना चाहिए? सीधी सी बात है, ये मोदी की सरकार ही हटानी चाहिए। सीधी बात ये है, अगर जेड खत्म होगी सरकार में ना नीट रेलवे वाला रेलवे संभाल पा रहा है, नीट तो बहुत बड़ा एग्जाम है। संभाल पा रहा है। मैं बताता हूँ, मेरी सुनिए आप, ये देखो सभी कह रहे हैं नीट तो बहुत बड़ा पेपर है। लड़ नहीं रहे हैं, मोदी की सरकार में तो 8वीं क्लास का भी पेपर लीक होने के चांस हो रहे हैं। रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने कहा हम लड़ नहीं रहे हैं। इनसे कुर्सी न संभाल रहा है ना, तो इनको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जाएगी ना आगे, वो वाली वीडियो आगे जाएगी ना। अब मेरी बात सुनो जी, नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं?
जहाँ पे भी जाते हैं ना, एक तरीके का दबाव है, मतलब आप जब बात करते हैं तो दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड करती है तो लगता है कि एक तरीके का प्रेशर बना है। मैं ऐसे बात करिए, दिल्ली पुलिस हमें डेमोक्रेसी में दबा लेगी क्या? आप ये बताइए, हमें अधिकार है बोलने का, हम डेमोक्रेटिक इंडिया में रह रहे हैं। कौन सी दिल्ली पुलिस? छोड़ो, यहाँ राष्ट्रपति जी आ जाए वो हमारी आवाज नहीं दबा सकते। दिल्ली पुलिस से क्या होगा इसमें? मैं कह रही हूँ मेंटली एक तरीके का दबाव। ऐसे दबेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? मेंटली दिल्ली पुलिस हमारा साथ दे रही है, कोई गलत नहीं कर रही दिल्ली पुलिस हमारे साथ, कोई दबाव नहीं में है। ये लोग अच्छी बात है, मैं तो कह रही हूँ अच्छी बात है। अरे भाई मैं भी यही कह रही हूँ अच्छी बात है। अभी एक भाई कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट में कोई भी आ जाता है और वो प्रोटेस्ट के नाम को खराब करता है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि ऐसे रिकॉर्ड हो ताकि पता चले कौन कौन। हाँ वो मेरी बात सुनो, क्या कीजिएगा मैडम, कुछ चंद लोग आ जाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? एक्सेप्शन तो है। अभी मैं बिहार से आया हूँ, दिल्ली पुलिस की, उनके बच्चे नीट नहीं कर रहे, अगर वो यहाँ पे डंडा चलाएंगे कुछ भी करेंगे, उनके बच्चे पढ़े नहीं है, उनको भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। अभी मैडम बिहार से देख लीजिए ना, बीपीएससी एडीओ का पेपर लीक हुआ है, उसको रद्द किया गया। 2 शिफ्ट में एग्जाम था, 2 दिन में, मैंने 2 दिन एग्जाम दिए। उसके बाद आप बिहार से आए हैं? जी बिहार से, बिहार भागलपुर से आए हुए हैं। वहाँ पे 2 दिन एग्जाम चला, पर डे बाय डे रूम लेकर के मैंने रहा और जाकर के खगड़िया में जाके एग्जाम दिया। इसके बाद से पेपर लीक हो गया। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम प्रतीक प्रद्युमन हुआ। तो प्रतीक ये बताइए कि आप बिहार के भागलपुर से आए हैं, तो ये जो दिल्ली के जंतर मंतर पे आंदोलन हो रहा है इसको कैसे देखते हैं? क्या ये तस्वीर बदलने जैसा कुछ है? जी जी, तस्वीर बिहार से आए हैं, बिहार बदलवा देंगे जी, आंदोलन की तस्वीर बदले या ना बदले, लेकिन आने वाले भविष्य का तकदीर तो बदल ही जाएगा, बदल ही जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ मैम। आपके सिस्टम में मैसेज जा रहा है। जी जी बिल्कुल मैसेज जाएगा, 100% मैसेज जाएगा और सिस्टम को पता भी चल रहा है कि ये नहीं लड़ रहे हैं। पर बोलता नहीं है सिस्टम। सिस्टम बोलेगी, बहरी है, गूंगी है, उसके कानों में आवाज जाएगी, कुछ समय लगेगा मैडम, इसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा हम लोगों को, और हम लोग धैर्य से और डट कर खड़े हैं और अभिजीत दीपके सर के साथ हम लोग सपोर्ट में आए हुए हैं। 100% सपोर्ट करेंगे। देश कैसे चलाएगा? एक ही जो इंसान घर नहीं चला सकता है वो देश क्या चलाएगा? ऐसे ना अब मोदी जी के सपोर्टर हो फिर भाई, हम यादव भाई, हम अखिलेश यादव के सपोर्टर हैं। सपोर्टर की बात नहीं चल रही है, नहीं कर पा रहा है। जैसे रेल मंत्री रेल नहीं संभाल पाता, शिक्षा मंत्री शिक्षा नहीं संभाल पाता, और क्या पेट्रोलियम मंत्री पेट्रोल नहीं संभाल पाता, तो उसका क्या रहा है? छोड़ दीजिए सब। 2008 में मंत्री हमारे केंद्रीय मंत्री थे विलास राव देशमुख जी। कोई घटना हो गई, रेल मंत्री थे उस समय शायद, हमें जहाँ तक जानकारी है, उन्होंने तुरंत 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दिया था। क्या धर्मेंद्र प्रधान जी सर, 42 डिग्री टेम्परेचर में हम छात्रों का दर्द जान लीजिए सर, क्या है आखिर में उस कुर्सी से क्या है? ये देखिए एक छोटा बच्चा है। कहाँ से आए हो बाबू? जुनून राजस्थान। राजस्थान से आ गए? अरे बाप रे, कितने साल के हो? 9 साल के हो? यहाँ क्या करने आ गए? स्पीच देने। स्पीच देने की? क्या स्पीच है तुम्हारी? मेरा नाम अभिनव लोहन है, मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, मैं जिला। सुनो बेटा, तो यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ छात्र, मैं भी एक छात्र हूँ और छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए मैं आया हूँ। तो यहाँ पे ये लोग धरना वरना क्यों दे रहे हैं बताओ? नीट पेपर लीक होने की वजह से। नीट पेपर लीक हो गया है इसलिए बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, और तुम इसलिए यहाँ पे आए हो ताकि इनके आवाज के साथ तुम्हारी भी एक आवाज हो। क्योंकि ये बोल रहा है, मैं भी एक छात्र हूँ और छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये पूछो, ये बोलेगा ये बोल। इनके पिताजी हैं? हाँ, मैं इसका पिताजी हूँ। तो इतने गर्मी में 5वीं में पढ़ने वाले बच्चे को क्यों ले आए प्रोटेस्ट में? देखो ये सिस्टम है, चक्कर आ जाए, इतना तेज धूप है। अच्छे मैडम अच्छे लोग, अच्छे लोग, ये देश का भविष्य है। अभी तो इसका अभी नहीं ये तो वो अपने आगे के लिए आया, फ्यूचर के लिए आया वो भी। सुनो, तो अभी पेपर लीक हो रहा है, आगे भी लीक होगा क्या? नहीं तो इसीलिए तो आया है वो, क्या आगे ना हो। हम भी इसलिए खड़े हैं। देखिए 1 मिनट भैया, 1 मिनट, एक बार विश्वास किया जाता है, बार बार नहीं। अरे बोल तो लेने दीजिए। ये भैया कह रहे हैं, ये भैया कह रहे हैं कि अभी ये भैया कह रहे हैं कि ये बच्चा इसलिए आया है क्योंकि अभी पेपर लीक हो रहा है, आगे भी लीक हो सकता है। मतलब इन लोगों को हमारे सिस्टम पे भरोसा ही नहीं।
अभी सिस्टम हो जाएगा तो फिर सुधरेंगे नहीं ये लोग, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। मतलब सुधरेगा नहीं। नहीं सुधरेगा मैम, जब तक बीजेपी नहीं जाएगी। संघर्ष नहीं करेंगे तो नहीं सुधरेगा। हमें इसकी एक मिनट भैया, एक मिनट रुक जाओ। आप इस्तीफा दो, इस्तीफा लेने दो। एक मिनट कुमार जी, देखो सुनिए, आप बहुत दूर से आए हैं, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं। और मैम, आप इतनी गर्मी में हमारी आवाज़ दिखा रहे हो, क्योंकि डेमोक्रेसी का चौथा पिलर तो मर चुका है। कोई नेशनल मीडिया इस प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर रही है, जो कर रही है वो पता नहीं क्या दिखा रही है। जैसे यूट्यूबर को आपको दिल से सैल्यूट करते हैं। और दूसरी बात, जितने यहाँ पे लोग हैं मैं उन सबको भी दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप मेरी बात समझिए, जोर से बोलने से किसी भी पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी हो, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके कान में आवाज़ नहीं जाने की। ये एक सिस्टम है, हम ऐसे सिस्टम से लड़ रहे हैं जिसमें लोग गूंगे और बहरे हो चुके हैं। हम इस सिस्टम को आराम से अपनी आवाज़ से दबा सकते हैं। आप मेरी बात समझना, तथ्य है कॉकरोच जनता पार्टी को बुरा लगेगा। 2 करोड़ 20 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, 22 मिलियन, ठीक है। मेरी पूरी बात सुनना, कितने लोग हैं यहाँ 20,000 लोग नहीं है। अगर 2 लाख लोग बोलिएगा फिर इसका जवाब मैं दूंगी। अगर यहाँ हाँ आप बताइएगा, अगर यहाँ 20 लाख लोग हो ना, तो मैं कह रहा हूँ गूंगे को आवाज और बहरे अंधे को दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब हम एकजुट होंगे। आज का युवा, मैम आप एक बात समझने की कोशिश करिए, आज का युवा 500 रुपए में अपनी वोट बेच रहा है और एक पौवे में अपनी वोट बेच रहा है। वो क्या सिस्टम उसका नेता सुनेगा? हम लोग कैसे एजुकेटेड पर्सन है जब हमें कुछ सिविक सेंस हमारा खराब हो चुका है। इंडिया के बाहर जाके कितनी वीडियो आती है, इंडियन ने यहाँ पे ये खराब कर दिया, कूड़ा वहां डाल दिया। यहाँ पे कितने लोग पानी पी रहे हैं। अभी आप देखिए, कोई बोतल इधर डाल रहा है, उधर डाल रहा है। यूथ अपने आप बदलेगा ना। तो क्या नरेंद्र मोदी, क्या धर्मेंद्र प्रधान, मैम हम 20 लोगों से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है नीट एग्जाम में। ये मैं इस एग्जाम की बात कर रहा हूँ जिस मुद्दे पे हम यहाँ बैठे हुए हैं। एक धर्मेंद्र प्रधान का हम इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान को पकड़ के ऐसा सिस्टम बनाओ ना, अगर पुलिस और ये सरकार अपनी पे आए ना, तो मंदिर से चप्पल चोरी ना होए। चप्पल चोरी होए तो उसकी भी रिपोर्ट लिखी जाए। यहाँ तो दान चोरी हो जाए। मैडम, यहाँ मैं बता तो रहा हूँ, 70 लोग, यहाँ सिस्टम करेगा क्या? सबको तो अपनी भरने की लगे। आप अपने घर में कूड़ा गिरते हैं, यहाँ दुनिया कूड़ा गिर रही है। मैम हमें अपनी सोच बदलनी है। यूथ बदलेगा ना तभी कुछ होगा, वरना नहीं होगा। आप कहिए 20 लाख लोगों को, कल अभिजीत दीपके जी यहाँ से बयान दे 20 लाख लोग जुड़ने हैं। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया हिल जाएगी। इंडिया नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया नहीं, इंस्टाग्राम पे ना वो पूरे इंडिया के हैं 20 लाख बंदे। नहीं भाई 20 लाख तुम जो 2 करोड़ 20 लाख है। एक तो मिनट वही बोल रहे हो ना, तो हाँ। हर जगह गए थे आप अभी? भैया मैं गए थे? सारी प्रोटेस्ट को कवर कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो भाई, देखिए एक बार लोग हैं, ऐसा नहीं झुक जा भाई, रुक जा भाई। 2 करोड़ 20 लाख जो बोल रहे हो ना, उसमें बहुत सारे ऐसे भी है ना जिनको रोटी की भी चिंता होती है। जान रहे हो ना इंडिया में कितनी। एक बात बताओ, रोटी की आपकी बात मैंने बिल्कुल मानता हूँ। तो जो प्राइवेट जॉब में काम कर रहे हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, वो अभी जॉब छोड़ के आए ना, उनको फायर कर दिया जाएगा। दूसरा लाइन में खड़ा है, नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। मैं बता रहा हूँ भैया सब यही होती है भाई, डे में भी तो होती है। दे रहा हूँ। आपने बहुत एक मिनट मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से आए, कब आए? अभी मैम मैं 2 घंटे पहले 2 घंटे पहले आए। आप 7 दिन से चल रहा है प्रोटेस्ट, ठीक है ना भाई दिखा रहा हूँ। सब आ रहे हैं आप मेरे सुन लीजिए, 2 घंटे पहले आए हो ना। एक भाई सुनो, कैसे जज कर सकते? अभी तसल्ली तो रखो भाई। मैं बता रहा हूँ ना, मैं टाइफाइड बुखार से उठ के आया हूँ, पूरी तरह सही नहीं हूँ। और तब तक यहाँ रहूंगा मिस्टर, सुन लीजिए, तब तक यहाँ रहूंगा जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगी दिन रात। मेरी पूरी बात तो सुनिए, अपने आप बीच में बोलने लगे। तब देखते कितनी ऑडियंस आ रही है। पहले डे से आके आपको देखना चाहिए। पुणे में जाते, बैंगलोर में, दिल्ली के 2 करोड़, क्या कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे दिल्ली के 2 करोड़ आपस आगे प्रोटेस्ट चल रहा है। अरे भाई आपस में हमारा क्या मतलब है? आपस में मतलब है दूसरे। देखो भाई, आपने कहा है लोग, मेरा नाम गौरव है। गौरव भाई, अभी आप 2 घंटे पहले आए, अभी थोड़ी तसल्ली लीजिए। तस्वीरें बदलती हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रात भर जगे होंगे, थोड़े रेस्ट के लिए। मैं यहीं रहूंगा जब तक यहाँ रहूंगा, जब तक प्रोटेस्ट चलेगी। और कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके को दिल से सपोर्ट करूंगा, क्योंकि एक बंदा अपनी ऐसी, सुनिए, एक बंदा अपनी ऐसी, सर अगर मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ फॉलोवर है, वो दिल्ली से नहीं है। अभी लखनऊ गए। नहीं, मैं बात कह रहा हूँ आपको एक बात कह रहा हूँ। हर कोई नहीं आएगा एकदम से भाई, 2 करोड़ लोग एकदम से नहीं आएंगे। हाँ, सारे उसमें पढ़ने वाले बच्चे हैं। मैं दिल्ली से ही हूँ। सुनिए भैया, मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ सुनिए, आपके घर में खाने को रोटी नहीं रहेगी, पूरी बात समझना, बीच में मत बोलना कोई भी। तो क्या आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे? कल को हमारी रोटी छिलने वाली है, फिर कहोगे कि भाई हम अब आ रहे हैं। यार सब कुछ होगा। ना मैं नहीं पहुंच पाऊंगा।
जब मेरा लोन ये यार प्रोटेस्ट में लोग आएंगे ना, पहले दिन से आजमगढ़ से आ रहा हूँ मैं, आजमगढ़ से हूँ, ठीक है ना। केरला से लोग आ रहे हैं, तमिलनाडु से लोग आ रहे हैं, सब जगह से प्रोटेस्ट। मैं जॉब करता हूँ, मैं ड्यूटी बंद करके नहीं रह सकता हूँ, और मेरा सैटरडे में आ जाए हूँ, और मेरा ये मैं करता है, मैं जॉब छोड़ नहीं सकता हूँ, तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। बहुत फेयर, केरला आने के लिए पैसा भी चाहिए, यहाँ रहने के लिए पैसा चाहिए, तो वो जो गार्जियन केरला से आए हैं? नहीं, मैं केरला से, मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, मैं नोएडा से आया हूँ, ठीक है। तो ये कोई भाई सबकी अपनी अपनी आपने क्वेश्चन, एक मिनट भैया, आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये मूवमेंट धर्मेंद्र प्रधान के कान तक आवाज क्यों नहीं पहुंचा पा रहा। मैंने कहा है 2 करोड़ 20 लाख लोग हैं, जिस दिन यहाँ 20 लाख लोग भी आ गए ना, धर्मेंद्र प्रधान तो छोड़ो, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस से लोग कवर करने आ जाएंगे, एक दिन में प्रोटेस्ट पूरी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, चीजों को समझो सर, सब प्रोसेस है, कोई छोड़ कर नहीं आ सकता। आजमगढ़ से आए? हाँ मैं आजमगढ़ से आया, ये जो हाँ मैं शुरू से तो एक दिन में तो हम पर्सनल मत हो भाई, एक साथ हमें एक साथ रह के करना है। मैं नहीं वो चीज समझा रहा हूँ बस इन्हें, कि जब ये कह रहे हैं ना जो फॉलोवर से वो कंपेयर कर रहे हैं, शुरू से यही है। हाँ जी मैम, मैं यहीं पे हूँ। जो भैया कह रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हो उस पे 2 करोड़ फॉलोवर, ये ओवरऑल इंडिया के हैं, ठीक। उसमें मेरी बात सुनिए, उसमें क्या है कि वो बच्चे भी हैं जो अभी 12th 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उनके पेपर हैं, वो बहुत दूर है फाइनेंशियली, क्या पता नहीं है, क्या पता उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करें यहाँ पे आने के लिए। वो भी तो देखो ना, वो भी तो देखो आप। लेकिन आप मिस आ सकता हूँ, सबकी अपनी परेशानी है, किसी की EMI है, किसी की माँ बीमार है। यहाँ पे आप मेरी बात समझो, मैं सुनो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं 42 डिग्री के टेम्परेचर पे यहाँ पे खड़ा हूँ, कोकरोच भाई सब खड़े हैं सब। मैडम आप पूरी बात सुनो, आप ना इस मूवमेंट को, आप मैं जो कह रहा हूँ उसको आप गलत वे में लेके, मैं नहीं ले रही, आप ले जा रही, सुन लो। मैंने कहा है, आप लोग आपस में मत लड़िए, आपस सुनो, मैंने कहा है कि अगर 20 लाख आपने आप कह रहे हैं कि अगर बहुत सारे लोग होंगे तो आवाज ज्यादा दूर तक। मैम मैं बता तो यही चीज तो मैं कह रही हूँ कि आना चाहिए, लेकिन फिर जैसे वो भैया बोल रहे हैं ना कि EMI होती है, लगा ऐसा है यहाँ पे। अब ये भैया ए विंग और बी विंग दोनों के लोग आ रहे हैं, तो लोगों का बिल्कुल इनका जायजा है, मार्शल है, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, मैं मेरा पहला दिन है। और भाई अगर मैंने आपको कुछ ऐसा गलत लगता है, मेरी इंटेंशन, पूरी बात सुनना, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आपको ये बात गलत लगती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन बात सुनिए, कोई भी मूवमेंट तभी चलेगी, अब सरकार आपकी सुनेगी, हमारी सुनेगी, तभी तो सुनेगी जब हमारी बात में दम होगा। अभिजीत दीपके जी क्यों यूएस से अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के यहाँ आए? इसीलिए तो आए, मेरी बात सुनो पूरी, इसीलिए तो वो यहाँ आए हैं कि हमारे देश की हालत बिगड़ चुकी है। एक डेमोक्रेसी का चौथा पिलर मीडिया था, ये इन मैडम की जरूरत नहीं पड़ती हमें अभिजीत दीपके की जरूरत नहीं, सुनिए मेरी बात, हमें अभिजीत दीपके की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर अपना काम करता, आज आप एक धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन मांग रहे हैं, वो दे भी देंगे, मैं कह रहा हूँ आज निकल दे देंगे। सिस्टम में कमी है यार, 20 मंजिल की इमारत बन रही है, सुनिए भाई धीरे धीरे कब यार, एक टाइम सुनिए ना, आप एक बात सुनिए, 20 मंजिल की इमारत बन रही है, उसमें 6 मंजिल तक की हमारे पास फायर ब्रिगेड है, वो कैसे नक्शा पास हो रहा है? अरे जब वो इमारत बन रही है तभी उस ठेकेदार को या जो उसका बिल्डर है, डीलर है, उसे बोलो ना कि तू यहाँ 20 मंजिल की फायर ब्रिगेड खड़ी कर, सिस्टम बदलेगा। ये हमारी सोच ना बिल्कुल गुलाम हो चुकी है, हम एक ऐसी भेड़ चाल में चल रहे हैं जिसको हम अभी बदलने के लिए टाइम लेंगे, और टाइम तभी लगेगा मेरे भाई हमें, जब हम एकजुट होंगे। अगर हमारे अंदर कोई कमी है ना, और कोई सामने वाला बोल रहा है, तो उसको सुनो और उस पर काम करो, लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूं और ठुक के साथ हूं, और जब तक मेरा नाम है गौरव धामा, तब तक आपके साथ रहूंगा, जब तक ये मूवमेंट चलेगा। और मेरे फोन में मेरी रिपोर्ट है टाइफाइड की, अभी दिखा दूंगा मेरे अभी कितने 15 इंजेक्शन 14 इंजेक्शन लगवाने के बाद मैं कल सही हुआ, आज मैं इधर आ गया। आपने कहा मूवमेंट में क्यों नहीं गया? मैं सारी फॉलो कर रहा हूं, मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूं, इंस्टाग्राम पे एक फेक आईडी बना के उससे फॉलो कर रहा हूं। एक फॉलोइंग है मेरे फोन में, देख लीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन आप अगर इस तरह करेंगे ना, मैं मानता हूं लोग आ रहे हैं, बीजेपी के आ रहे होंगे, आरएसएस के आ रहे होंगे, विरोध के आ रहे होंगे, लेकिन अपने अगर कोई बात बोल रहे हैं ना तो उसे सहने की क्षमता रखो, वरना मूवमेंट तो छोड़ो, गांधी जी को भी लोगों ने गाली दी थी, सुनिएगा मेरी बात, लेकिन उन्होंने क्या करा? मूवमेंट तो नहीं छोड़ी। लोग यहाँ पे भी प्लस माइनस हो रहे हैं। अभी वो हर्ष भाई थे, हर्ष भाई को अभी यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए, कैसे पॉपुलर हुए, लेकिन मुझे इतना पता है लोग गलत बोलेंगे तो उनके साथ में गलत होगा। अभिजीत दीपके जी जो कर रहे हैं, सौरभ दास जी कर रहे हैं, दहिया जी कर रहे हैं, उनके हमें सपोर्ट करने
करनी होगी, लेकिन हमें अपनी सोच भी तो बदलनी होगी। हमारे मूवमेंट में कमी कहाँ है, बस आप हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जितने 2 करोड़ हैं जो फॉलोअर, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, वही सबकी अपनी प्रायोरिटी सेट होती है ना। देखो बोल दोनों एक ही चीज रहे हैं, बस दोनों यही तो बात हो रही है ना। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं अभी यूपी से ही आया हूँ। यहीं रहते हैं साथ में? आया हूँ, बस रहता नहीं हूँ, मैं आया हूँ आजमगढ़ से यहाँ पे। क्या लग रहा है ये 7-8 दिन जो भी हुए उसमें क्या क्या हुआ? इतनी ऑडियंस आ रही है यहाँ पे, जो आ रही है, अभी कुछ अलग नहीं हो रहा। मे बी इन फ्यूचर ये होगा, डेफिनेटली होगा। क्या हुआ भैया? ये बात बोल रहे हैं, बोलो। मैं बिहार से हूँ, टोटो चलाता हूँ और पढ़ाई करता हूँ, तैयारी करता हूँ। बिहार में कहाँ से? गया जिला से। मैं गया से आ सकता हूँ, तो यहाँ से छुट्टी नहीं ले सकता है 2 दिन के लिए, यहाँ आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। 7-8 दिन आंदोलन का आए होंगे, गए होंगे अपने घर, हमें तो नहीं पता है। तैयारी भी करता हूँ, ठीक है। मैं भाड़ा पे गाड़ी चलाता हूँ, तो वही ना, गया से आ गया हूँ, वही तो हम भी बता रहे हैं। वाले यहाँ बोल रहे हैं कि मैं यहाँ नहीं आना चाहिए, टाइम नहीं है, टाइम निकालिएगा तब नहीं आएगा। बंदा अमेरिका से आ रहा है तो हम लोग इंडिया से तो आ सकते हैं, उसे हमारे मूवमेंट दिख रहे हैं। 8 दिन में आए होंगे, आप तो नहीं थे ना, आपने नहीं देखा। एजुकेशन को सुधारने के लिए 2 दिन छुट्टी नहीं ले सकते हैं। 2 दिन नहीं, 7 दिन लिए। फ्यूचर को अब कहाँ गए भैया? आजमगढ़ से आके 7 दिन यहाँ पे हैं, तो होंगे कर रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करेंगे हम। तो आए होंगे लोग, चले गए होंगे, फिर आएंगे शाम में, हो सकता है रात भर जगे रहे हों। हम तो नहीं देख रहे ना ये चीज क्या क्या हो रहा है भाई। जी बिल्कुल।